लोग बोलते माँ बाप तो माँ बाप ही होते, माँ बाप कभी होते रहे होंगे, आजकल नहीं होते। ये कथा का पंडाल एक ऐसी बड़ी जगह है जिसकी हम लोगों ने आजकल धज्जियां उड़ा दी। कलयुग में तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, न ठीक से बैठा जा रहा है, न कोई पूजा हो पा रही है, न कोई एक मिनट भी न तो ध्यान लग पा रहा है, न दिमाग में कोई अच्छी बात घुस रही है। लोगों के मंच पे कथा सुनाई जाती है, टाइम नहीं बिताया जाता कि थोड़ी देर रावण बना दिया गया था, तब तक कंस कूदे ऊपर गम, ये सब काम कम होता है। कथा कंस को कम कुदाते हैं, कथा ज्यादा जो कल्याण करेगी। दवाई का पर्चा आपको दे दिया जाए, उससे आपकी बीमारी दूर नहीं होने वाली, दवाई खानी पड़ती। डॉक्टर लाके आपके सामने खड़ा कर दिया जाए, एक्सरे मशीन लाके खड़ी कर दी जाए, कोई फायदा नहीं जब तक आपके भीतर दवा नहीं जाएगी। तो आजकल क्या किया जाता है, डॉक्टर लाके खड़ा कर दिया जाता है, पर्चा लंबा बना दिया जाता है, सीटी स्कैन मशीन लाके खड़ी कर दी जाती है और एक भी टेबलेट भीतर नहीं जा रही है। इस तरह की कथा हम सुन रहे हैं। तो हमारे मुख्य यजमान श्री हरिप्रसाद सिंह जी सपत्नीक, जिनके ऊपर उनके पूर्वजों का बड़ा अपार आशीर्वाद है, भगवती की भी कृपा है, तभी ये प्रेरणा इनको मिली है। और कथाएं तो अधिकतर होती रहती है, लेकिन जिस लगन से इन्होंने आयोजित किया है हरिप्रसाद सिंह जी ने, तो इनके लिए बिना मेरे कहे जोरदार ताली आपको बजा देना चाहिए था। हाँ चलो, कहने पे बजाइए, कहने पे बजाइए तो 2 बार बजाइए, बोलो जैसे। हाँ, हरकेश हमारे हरि प्रसाद सिंह जी, जिनके प्रति हम क्या कहें, आप सब देख ही रहे हैं। जितनी कुछ महिमा दिख रही है, जितना कुछ यहाँ पर ये वातावरण सुंदर दिख रहा है, ये सब आपके पुण्य प्रताप और आपके पूर्वजों का प्रताप है। उनके मझले भ्राता हरकेश बहादुर सिंह जी जो बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं हर समय। मंद मंद मुस्कुराना बहुत बड़ी दवा है। कई करोड़ रुपए रोज खर्चा करना चाहते हैं, लेकिन मुस्कुराहट चेहरे पर नहीं आती है। आजकल के मोबाइल और लैपटॉप वाले युग ने सब खत्म कर दिया, सारी उम्र छीन ली, सारी चेहरे की तेज छीन लिया, सारी भावना छीन ली, सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तो हमारे हरकेश बहादुर सिंह जी का कुछ भी नहीं छीना है इस भौतिक में। अब ऐसी बहादुरी दिखाई कि पूरे इलाके का बैटरी रिक्शा बटोर डाला, और हर चौराहे पर यात्री सब अपना अपना सूटकेस खोपड़ी पर रख के पैदल बेचारे अपने घर गए। बोले भैया सब बैटरी रिक्शा कहाँ गए? बोले हरकेश बहादुर सिंह ने बुला लिया है शोभा यात्रा के लिए। कल सैकड़ों लोग भागवत भगवान के नाम पर पैदल चले। पैदल चलना जिंदगी में बहुत जरूरी। उतना मेवा मलाई खाने से शरीर को फायदा होने वाला नहीं है जितना पैदल चलने में फायदा है। वो हरकेश बहादुर सिंह ने एक दिन तो कम से कम सबको चला ही दिया। उनके सबसे छोटे भ्राता दूबर सिंह जी हैं, जो शरीर से दूबर मन से जबर। सबको मैं धन्यवाद देता हूं। क्या भैया? अरे वाह 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 वाह, चलिए ठीक है, एक बार दे दीजिए, मत आना। जितना पीना उतना ले लीजिए, बार बार नहीं। संतोष सिंह जी, उनके तीनों भ्राता, हमारे आदरणीय ठेकेदार साहब, जिनके आवास के सामने हम रुके हुए हैं। प्रतापगढ़ शहर से आए हमारे शिष्य राजेंद्र बहादुर सिंह जी, जो ये बगल लालधर पट्टी के हैं रहने वाले, लेकिन सपरिवार प्रतापगढ़ रहते हैं। आप पहले दिन में ही चल करके प्रतापगढ़ शहर से बहुत लोग आने वाले हैं। आज श्रीमद् भागवत का प्रथम दिन। फालतू की इधर उधर की बातें न करके तुरंत दवाई का इंतजाम किया जाए। जो भाव रोग हमारे भरत सिंह जी भी, वाह क्या बात है। हाँ, भगवान कृष्ण की कथा में भरत जी कहीं नहीं आते, राम कथा में आते हैं, लेकिन कृष्ण कथा में आ गए। भरत जी बहुत पुराने हमसे जुड़े हुए हैं। राजस्थान भी काफी दिन रहे आप, आश्रम पर वहां भी आना जाना रहा है। तो आज पहले दिन के बेला कुछ प्रारंभ करने के पहले मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम उच्चारण करते हैं। गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद
गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद या लकुड़ी अरुगा मरिया वर राजति हूँ पुर को तजिरारो आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारा रस खान कबो यन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो कोटिन हो कल धौक धाम तिरील के कुंजन ऊपर बारा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 ताली बजा के राधे 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 गोपाल राधे राधे गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे 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 श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सबसे पहले भगवान के मुखारविंद से वेद का प्राकट्य हुआ। वेदों की भाषा बड़ी कठिन है। भगवान श्री वेद व्यास ने पुराणों की रचना की। पहले के समय में हमारे सभी हिंदू इतना जानते थे हमारे 4 वेद हैं, कुछ दिन में भी नहीं जानेंगे। वेद का तो दर्शन करना आंखों से मिलेगा नहीं। हमारे मानस के बड़े अच्छे विद्वान ITI के प्रधानाध्यापक अनिल सिंह जी भी भोपिया मूल से आ गए हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हम पहचानते भी हैं, नाम से परिचित नहीं है सबको। सिंह साहब के परिवार से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। परीक्षित जी महाराज को 7वें दिन सांप काटने का जो श्राप मिला था, तो सुखदेव स्वामी को 7वें दिन ही कथा को विराम करना था। तो तब से 7 दिन की परंपरा और सप्ताह श्रवण का विधान भी है। सप्ताह मैं तो 11 दिन भागवत सुनाता हूं, लेकिन अधिकतर हमारे भारतवर्ष में 7 दिन की भागवत होती है। लेकिन ये बंधन नहीं है कि आप ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 7 दिन करें। सप्ताह श्रवणे विधिम। तो आज प्रथम दिन है, पहला दिन है। 18 पुराणों में भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। 5 पुराण 18 हैं और भागवत में 18,000 श्लोक हैं और श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। ये 18 का बड़ा बढ़िया तालमेल है।
पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा 2 लाख श्लोक हैं 18 पुराणों में मिला के। कुछ बातें बता दें आपको। आज हमारा प्रयास रहेगा कि महात्मा किसी तरह सुना डालो। पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण और चौथा पुराण जो है वो भगवान शंकर वाला, बोलो शंकर भगवान की शिव पुराण, जिसमें 24,000 श्लोक है। अनिल जी, राम कथा और शिव कथा का ऐसा तारतम्य है कि राम की कथा में भी 24,000 श्लोक है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। हर आदमी के आने पर इतना व्यवस्था करेंगे तो बड़ी जो जहां वो बैठने दीजिए, कुर्सी लगा दीजिए बस। हाँ। तो हाँ भाई, एक बार जोर से जयकारा लगा दे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बहुत जरूरी बात है, वो आपको सबको सुनना चाहिए। नहीं समय निकल जाएगा तो मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं। मैं आगे सुना डालूंगा, कहीं दूसरे प्रोग्राम में सुना डालूंगा, लेकिन आप नहीं सुन पाएंगे। आप नहीं सुन पाएंगे। 2 बार भगवान नाम उच्चारण कर ले। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। आजकल कथा मंचों पर ज्यादातर ये होता है कि टाइम को कैसे बिताएं, 3 घंटा कैसे जाए। हमारा लक्ष्य होता है टाइम को कैसे बचाएं। ये समय की मांग का जिसको सुना ईश्वर नहीं देता, समय करवट बदलने का उसे अवसर नहीं देता। किसी के हाथ लंबे, पैर लंबे, चादरें लंबी, और किसी को लाश ढकने को भी चादर नहीं देता। समय की मांग का ये कितना कीमती समय है। और कथा तो इतनी है भागवत की, 7 दिन नहीं 7 महीने भी कम है। तो इसलिए इस समय का सदुपयोग करते हैं। पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथे नंबर पर लिखा भगवान वेद व्यास ने शिव महापुराण 24,000 श्लोक। ब्रह्मम पादमम वैष्णवम च मार्कांडी पुराण में और श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में पुराणों के क्रम का वर्णन। ब्रह्मम पादमम वैष्णवम च शैवम भागवतम, 5वें नंबर का जो पुराण है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें 18,000 श्लोक है। 6वां ब्रह्मनारदीय, 7वां मार्कांडे, 8वां भविष्य, 9वां 10वां ब्रह्म वैवर्त, 11वां नरसिंह पुराण, 12वां वाराह पुराण और 13वां पुराण जो है वो है, उसका नाम है स्कंद पुराण। ठीक है, ये जो सत्यनारायण कथा सुनते हैं ये सब स्कंद पुराण का है। उसमें पंडित जी लास्ट में बोलते हैं इद श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे। तो स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, 81,100 श्लोक है। 14वां कूर्म, 15वां वामन, 16वां मत्स्य और 17वां गरुड़, 18वां ब्रह्मांड। ये 18 मूल पुराण है। उसके बाद तो और भी 18 हैं। वायु पुराण है, गणेश पुराण है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। 18 के बाद में उप आते हैं जिनमें श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। हाँ, श्रीमद् भागवत पुराणों का तिलक है। श्रीमद् भागवतम ऐसा लिखा है, पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। श्रीमद् भागवत पुराणों का तिलक है और वैष्णवों का परम धन। वैष्णव माने जानते हैं, जो राम की पूजा करने वाले हो, जो कृष्ण की आराधना करने वाले हो, जो विष्णु की पूजा करने वाले हो, शिव की वैष्णव, शिव की पूजा करने वाला भी वैष्णव ही है। और क्योंकि शिव खुद वैष्णव, वैष्णवा नाम यथा शंभु, बोलो शंकर भगवान की। ऐसा नहीं है कि शिव जी की पूजा करने वाला वैष्णव नहीं रह गया, क्योंकि शंकर जी तो स्वयं वैष्णव हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु है। इसलिए राम कृष्ण नारायण वामन भगवान के 24 अवतार जितने, पहला सर्गाधिक, दूसरा वाराह, तीसरा नारद, चौथा नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, धन्वंतरि, नरसिंह, वामन, परशुराम, ये सब विष्णु के अवतार। रामायण में भी तो लिखा ना कि मीन कमठ सुकर नर हारी। रामायण में भी पढ़ना, मीन कमठ सुकर नर
हरि। मीन कमठ सुकर नरहारी। मीन कमठ सुकर नरहरि। वामन परशु राम बपुधारी। वामन परशुराम बपुधारी। वामन परशु राम बपुधारी। वामन परशु राम बपुधारी। मीन कमठ सुकर नरहारी। मीन कमठ रे नरहरि। ये जितने भगवान के अवतार हैं वो उनकी बहुत लोग नरसिंह जी की पूजा करते हैं, तो क्या वो वैष्णव नहीं? वो भी वैष्णव। कुछ भगवान के अवतार थोड़ी देर के लिए वो गायब हो गए, जैसे वामन अवतार हुआ, कक्षप अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, मोहिनी अवतार, ये ज्यादा देर के लिए आए ही नहीं थे हैं। तो फिर चाहे वो भगवान का पूर्णावतार हो, रामावतार हो और कृष्णावतार, जिनको कोई दिक्कत है कुर्सी ले सकते हैं। कुर्सी लाई गई है इसीलिए, है नहीं? हाँ, कलयुग में बड़ी छूट है, चाहे कुर्सी में बैठो, चाहे लेटे लेटे कथा सुनो, चाहे पैर लंबा करके कथा सुनो, चाहे गुटखा खाते खाते, रजनीगंधा खाते खाते, रजनीगंधा खा के पुड़िया यही फेंक जाओ तो मैंने छूट है। मतलब ये तो मैं ज्यादा कह रहा हूँ ओवर, ऐसा नहीं कि रजनीगंधा खाते खाते सुनो, बीड़ी पीते पीते, ऐसा नियम तो नहीं है। लेकिन हाँ, जब छूट बहुत दी गई है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है बहुत छूट है। चाहे तो भोजन करके सुनो, चाहे तो फलाहार करके सुनो। बहुत लोग तो पंडित जी को जबरदस्ती है फलाहार कराते हैं। महाराज फलाहार करना पड़ेगा दोनों टाइम। अब पंडित जी बेचारे क्या करें, उनको तो करना ही करना। भागवत में तो कहीं नहीं लिखा है कि फलाहार करके कथा कहना या फलाहार करके पाठ करना जरूरी है। भागवत में तो लिखा भोजनम तुम्हारा मन ने कथा श्रवण कारकम, नोपवासो बरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो। यदि महात्मा में लिखा है, अभी मैं समय मिला तो बताऊंगा। लेकिन लिखे पढ़े से किसको मतलब है? सब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। हर कोई तो ज्ञानी है, हर कोई पंडित है, हर कोई विद्वान है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। सब अपने अपने अभिमान में चूर है, अपने अपने दिखावा में चूर। ऐसे नहीं होता है। तो प्रेमियों, आज भागवत के महात्म्य की कथा शुरू हो रही है। हमारे श्री हरिप्रसाद सिंह जी सपत्नीक मुख्य यजमान जो मेरे सामने बैठे हैं, उनका पूरा परिवार, आइए आइए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो पुराणों का तिलक वैष्णवों का परम धन है। ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के पहले महात्मा की कथा सुनाई जाती है। जैसे आप दिल्ली जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? दिल्ली में क्या है, किस लिए जा रहे हैं? कोई कह रहा लाल किला देखने जा रहे हैं, कोई कह रहा कुतुब मीनार देखने जा रहे हैं, कोई बोलता है इंडिया गेट देखने जा रहे हैं। भाई किसी चीज का महात्मा तो समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते ना। तो भागवत क्यों सुन रहे हैं? क्यों सुनी जाए भागवत? क्यों? इससे बढ़िया कोई विरह का प्रोग्राम ना करा दिया जाए। भाई भागवत क्यों सुनी जाए ये बताना जरूरी है। ये महात्मा में 6 अध्याय में लिखा हुआ है। सुंदरकांड करवा के खत्म क्यों ना किया जाए? क्यों ना कोई जागरण पार्टी ले आई जाए? आखिर ये 7 दिन क्यों खराब किया जाए? इसमें लाखों रुपए क्यों खर्चा किए जाए? ये सवाल तो उठता है, प्रश्न तो उठता है। आंख मूंद करके विश्वास करने का टाइम ना तो अब है ना तो पहले था। पहले भी प्रश्न उठते थे, और जब पहले प्रश्न उठे तो मोटी मोटी किताबें बनी, मोटी मोटी पुस्तकें बनी। प्रश्न उठा तो रामायण बनी, प्रश्न उठा तो भागवत बनी।
सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से प्रश्न किया, उन्होंने जो उत्तर दिया वो भागवत की पोथी बन गई। भगवान श्री महादेव से माता पार्वती ने प्रश्न किया, अति आरत पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहो कृदाया, प्रथम सुकारज कहो कारण कहो बखानी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बुधारी, पुरप्रभ कहो राम अवतारा। ये जब प्रश्न किया पार्वती ने तो शिव ने उत्तर दिया, वो रामचरितमानस बन गया, मोटा ग्रंथ। और महर्षि वाल्मीकि से ने नारद जी महाराज से प्रश्न किया, कोन्नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। तो वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोकों वाली बन गई। देखिए प्रश्न पहले भी होते रहे हैं। पहले लोग प्रश्न से भागते नहीं थे क्योंकि वो पढ़ते थे। आजकल दुबकते रहते हैं, कहीं कोई कुछ पूछ न बैठे, क्योंकि कुछ आता जाता तो है नहीं। 5 मीटर रंगीन कपड़े ने हमको व्यास बना दिया, तो प्रश्न से तो भागना ही पड़ेगा। लेकिन मोटे मोटे ग्रंथों ने अगर हमको व्यास बनाया होता तो हम सामना करते, भागते नहीं। व्यास भागने के लिए नहीं होता, कोने में दुबकने के लिए नहीं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए होता है। प्रश्न पहले भी होते थे, प्रश्न आज भी उठते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर जब विद्वान देते थे तो मोटी पुस्तक बन जाती थी, और आजकल जो पहले पुस्तक बनी हुई थी उसमें दीमक लग रही है, धीरे धीरे खा रही है। ये प्रिया किशोरी जी कूदी पड़ रही है, तो कहीं सिया किशोरी आ रही है, हद हो गई। कहीं 9 साल का बच्चा के व्यासपीठ पे बैठा जा रहा है। विद्वान लोग सब लुप्त हो रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और विनाश का ग्रहण हमारे सर पर लगा हुआ है। जिस चीज से हम आप मुक्ति चाहते हैं ना, वो मुक्ति नहीं, हम लोग नरक का रास्ता पकड़े हुए हैं। यही कोई कड़वा व्यास बोलता है तो चापलूसी पसंद जनता को उसकी बात पसंद नहीं आती है, लेकिन दवा तो कड़वी होगी, और उसे तुम्हें आज नहीं तो कल खाना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों खाना पड़ेगा। चारपाई पे पड़े होगे तब खाना पड़ेगा, भाग नहीं सकते। आइए चलते हैं भागवत के महात्मा को शुरू करते हैं। महात्मा में 6 अध्याय है, कुल 6 अध्याय। अब कथा बड़ी सुंदर है। देखो भाई, कथा के बिना तो देखो आनंद आएगा नहीं। खीर पूरी मालपुआ सब कुछ खा लो, लेकिन एक कटोरी में चटनी जब तक नहीं रहती ना तब तक हाँ, चटनी पापड़ सलाद, हाँ, ये जरूरी। सच्चिदानंद रूपाय, प्रथम पंक्ति है महात्मा की। महात्मा के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ये भगवान को नमन किया जा रहा है, भगवान को प्रणाम किया जा रहा है। इसका मतलब भगवान को प्रणाम करना यदि सीख जाओगे तो पिताजी को भी प्रणाम करोगे। माताजी को भी प्रणाम करोगे। आप लोग यदि छुड़ा नहीं देंगे सबको, आप लोग तो छुड़ाने पे लगे हुए हैं। टाटा करो, ए बेटा टाटा, हाथ पकड़ के जबरदस्ती तोड़े दे रहे, टाटा करो। सब आप लोगों का किया धरा है, सब इस देश की नारी समाज का करा धरा है। ये संस्कार जो मिटे जा रहे हैं। घर में घर मालिक अगर बोल दे तो झगड़ा हो जाए, चूल्हा नहीं जले। तो हम तो सबको जगाने का काम करते हैं। चलो, तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा, तुमने घनश्याम गाओ गाओ को जो तारा होगा, तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा, तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा, तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा, तुमने घनश्याम अधीनों
कभी हमको भी करने का सहारा होगा। तो कभी हमको भी तरने का सहारा होगा। मशहूर हूँ पापी तो तुम पतित पावन। मैं जो मशहूर हूँ पापी तो तुम पतित पावन। तुम न होगे तो भला कौन हमारा होगा। तुम न होगे भला कौन हमारा होगा। तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा। तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा। क्यों हमारी क्यों हमारी भी कुटिलता को सुधारो ये जरा। क्यों हमारी भी कुटिलता को सुधारो ये जरा। गर्ज कुब्जा की कुटिलता को सवारा होगा। गर्ज कुब्जा की कुटिलता को सवारा होगा। तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा। तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा। सभी ग्रंथों में, सभी शास्त्रों में जिनका वो ग्रंथ होता है उस देवता को प्रणाम किया जाता है, उसको नमन किया जाता है। तो इसमें लिखा है श्री कृष्णाय वयम नुमः। हालांकि ये महात्मा जो है श्रीमद् भागवत का नहीं है, ये पद्म पुराण का है। महात्मा के जो 6 अध्याय हैं प्रारंभ के, ये पद्म पुराण के हैं। तो इसमें इसके प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण को नमन किया, जो सच्चिदानंद स्वरूप है परमात्मा। श्री कृष्ण जो सत हैं, चित हैं, आनंद, ये भगवान ही हो सकता है, हम आप नहीं हो सकते। हम आप सत नहीं हो सकते। पहले 5 साल बाद, 5 साल पहले दूसरे तरह से थे, तो 5 साल बीता तो दूसरे तरह से हो गए। कभी घुटने में दर्द हो गया, कभी कमर में दर्द हो गया, कभी दांत निकलवाना पड़ गया, कभी बाल गिरने लग गए, उसकी चिंता हो गई, कभी चश्मा लगाना पड़ गया। हम आप एक जैसे नहीं हैं, इसलिए सच्चिदानंद नहीं। सच्चिदानंद जो पहले भी सत्य था, सत्य माने सत्य। शैशव में सिखाया गया कि धरा धाम सत्य, और जवानी आई तो दूसरे सत्य हो गया। यौवन में बताया गया कि भैया अब अर्थ काम सत्य है। लड़का जैसे 25 साल का होगा तैसे घर वाले उसको धक्का देना शुरू कर देंगे, भागो जाओ अहमदाबाद, भागो जल्दी कमा के लाओ पैसा। पैसा कमाने यदि लड़का नहीं जाता तो घर में कोई टका के बराबर इज्जत नहीं है। लोग बोलते माँ बाप तो माँ बाप ही होते, माँ बाप कभी होते रहे होंगे, आजकल नहीं होते, समझे। आजकल तो पीठ पे धक्का लगाएंगे, जल्दी जाओ नोट की गड्डी लाओ, तब बेटे हो नहीं किराने जाओ, झोपड़ी रख के रहो, हैंड पाइप गाड़ी। घर घर की कहानी यही गड़बड़ है। यौवन में बताया गया कि बस केवल अर्थ और काम सत्य है।
लेकिन पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ी चला, तब तो सत्य बदल गया। तो फिर अंत में बताया गया कि अब राम नाम सत्य है। अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। चाहे वो जिंदगी भर चिल्लाया हो कि राम मंदिर कभी नहीं बनने देंगे, लेकिन वो मरेगा तो उसके भी पीछे लोग राम नाम सत्य बोलेंगे। हाँ, जिंदगी भर विरोध किया हो, चाहे किसी पार्टी का झंडा उठाया हो प्रेमियों, लेकिन सत्य तो सत्य होता है। हाँ? तो इसी को कहते सत्य। पहले भी सत्य था और अभी भी सत्य है। आगे आने वाले समय में भी जो सत्य रहेगा उसको कहते हैं सत्य। तीनों काल में सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। भगवान की गर्भस्तुति में, भागवत में, उनकी स्तुति में ऐसा कहा गया। तो भगवान, ठाकुर जी, परमात्मा, ईश्वर, कुछ भी कह लो, वो सच्चिदानंद हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। विश्व की उत्पत्ति, हम आप पैदा हुए हैं, ये इसका कारण वही है और कोई नहीं है। न दादा है हमारे, न परदादा है, न माताजी है, न दादी है, न गांव वाले हैं, कोई कारण नहीं है इसका। कारण वही है। नहीं जिसके करोड़ों का बैंक बैलेंस है, सैकड़ों गाड़ियां चल रही हैं, 50 फैक्ट्रियां हैं, उनके तो एको बेटी बेटा नहीं है, वो कारण क्यों नहीं बन जाते? वो सबसे भीख मांग रहे हैं, मेरे एक ही बेटा हो जाए। हा? राजस्थान में मैं जहां भी जाता हूं वहां लोग घेर लेते हैं, महाराज लड़का 42 साल का हो गया, सगाई वाले नहीं आए। पैसा बहुत, धन बहुत है, लेकिन जब कारण वो नहीं बनता तो कुछ हो ही नहीं रहा। विश्व की उत्पत्ति का, हमारा जन्म हुआ है, उसका भी कारण वही है। 2 रोटी हमको खाने को मिल रही है, इसका भी कारण वही है। कल को नहीं मिलेगी तो इसका भी कारण वही है। विश्व की उत्पत्ति का, पालन का, संहार का वही कारण है। त्रिताप का विनाश करने वाला वो परमात्मा, दैहिक दैविक भौतिक ताप। ये प्रथम श्लोक है भागवत का, भागवत के महात्म का। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। त्रिताप का विनाश करने वाले श्री कृष्ण, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण श्री कृष्ण, सत्यचित और आनंद श्री कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। वाह, श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम मने हम सब मिल करके श्री कृष्ण को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, जयकारा लगाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये लिखा है प्रथम श्लोक में। जय बोलो जोर से, श्री राधे रानी की। हाँ, थोड़ा मेहनत तो आपको लगेगी। भगवान के नाम पर जय जयकार करोगे तो थोड़ी आपकी भी जय जयकार होगी। चलिए, महात्मा के प्रथम अध्याय में वर्णन है कि नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 महात्मा बैठे हैं। तुलसी बाबा ने मानस में नैमिषारण्य का वर्णन किया। अयोध्या तो आप सभी लोग गए होंगे, प्रयागराज में तो बैठे ही। तीर्थ के चारों तरफ 100 किलोमीटर का इलाका तीर्थ कहलाता है। यहाँ से 55-60 किलोमीटर प्रयागराज है। और प्रयागों का राजा, जितने प्रयाग हैं धरती पे, प्रयाग और भी तमाम है। बद्रीनाथ धाम चले जाओ, केदारनाथ धाम चले जाओ, रास्ते में कई प्रयाग आपको मिलेंगे। उनका सबका राजा प्रयागराज। और नैमिषारण्य में गोमती नदी। अयोध्या में कौन सी नदी? सरजू जी। नैमिषारण्य में गोमती जी, प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती तीनों, काशी में गंगा, हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में क्षिप्रा। मतलब बिना नदी के तीर्थ नहीं है कोई। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, रामायण में भी लिखा है।
अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। अत्यंत पुनीत तीर्थ है नैमिषारण्य, वहां पर बैठे हैं 88,000 इतने महात्मा अगर भी यहाँ आ जाए ना तो पूरी तहसील में जगह नहीं बचेगी, कुंभ मेला यही लग जाएगा, इतने ज्यादा थे। वो एक जगह बैठे थे, 88,000 पहले बैठे थे। अब आज कितने बैठने को तैयार है? आज कितने महात्मा बैठने को तैयार है एक जगह? उनका उनसे द्वेष, वो उनके यहाँ नहीं जाते, वो उनके यहाँ नहीं जाते, उनका उनसे तालमेल नहीं। हमारा अगल बगल वाले घर से विरोध है, हम उनके पास नहीं बैठते, वो उनके पास नहीं बैठते, बेटे बाप के पास नहीं बैठते, बाप बेटे के पास नहीं बैठता, पोते दादा के पास नहीं बैठते, दादी के पास, कोई किसी के पास बैठने को तैयार नहीं। तो बोलो क्या होगा? क्या होगा? पहले महात्मा 88,000 बैठे थे और चिंता उनको ये कही थी, कलयुगी प्राणी, ये कलयुग के लोग हैं, इनका कल्याण कैसे होगा भैया? हम भी देखते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, मैं मन महसूस कर रह जाता हूँ, इनका कल्याण कैसे? 11 साल की उम्र है, बीड़ी पी रहे। हाँ, कांच की गोली से खेल रहे हैं, 5 साल के हैं, मम्मी पापा दांत निकाल के हंस रहे हैं, वो सोच रहे हैं कोई बहुत बड़ी उपलब्धि बेटे को मिल रही है। वो कहीं कहीं बच्चे तो वो उसमें कागज में सुलेशन जो होता है नहीं, वो साइकिल की ट्यूब का पंचर बनाया जाता था चिपका करके, उसको चाटते सूंघते हैं और नशे में घूम रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। ये विनाश हो रहा है चारों तरफ। कलयुग में ये प्राणियों का क्या होगा, ये चिंता तो अच्छे लोगों को होती है। सिगरेट बेचने वाले को थोड़ी चिंता होती है कि पी करके इसके आगे लोगों क्या होगा, लेकिन किसी के माँ बाप देखे मेरा बेटा सिगरेट पी रहा है तो चिंता तो माँ बाप को होगी। तो चिंता संतों को होती है। वास्तव में जिन्होंने कल्याण के लिए शरीर धारण किया है, अरे हरि गुण गाय के तुलसी मगन भय। देखो हरि गुण गाय के तुलसी मगन भय। हरि गुण गाय के तुलसी मगन भय। हरि गुण गाय के, हरि गुण गाय के तुलसी मगन, हरि गुण गाय के तुलसी मगन। संतों की तो महिमाएं निराली है। हरि गुण गाय के तुलसी मगन भय। केहू चले हाथी घोड़ा पालकी सजाय के। केहू चले हाथी घोड़ा पालकी सजाय के। केहू चले हाथी घोड़ा, केहू चले हाथी घोड़ा पालकी सजाय के। केहू चले हाथी घोड़ा पालकी सजाय के। साधु चलत पैया पैया, साधु चलत पैया पैया, चीटी बचाए के, हाँ चीटी बचाए के तुलसी मगन भय। हरि गुण गाय के तुलसी मगन। हरि गुण गाय के तुलसी मगन भय। हरि गुण गाय के, हाँ हरि गुण गाय के तुलसी मगन, तुलसी मगन भय। तुलसी मगन भय। हरि गुण गाय के, हरि गुण गाय के, हरि गुण गाय के
गाय के तुलसी मगन भय गुण गाय के तुलसी मगन भय हरि गुण गाय के तुलसी मगन भय केहू खाए मेवा मिश्री केहू खाए मेवा मिश्री केहू खाए मेवा मिश्री केहू खाई मेवा मिश्री रबड़ी मंगाई के केहू खाए मेवा मिश्री रबड़ी मंगाई के साधु खाए रूखा सूखा साधु खाए खा सूखा हरि को मनाई के रे हरि को मनाई के तुलसी मगन भय हरि गुण गाय के तुलसी मगन भय अरे महाराज ये कलयुग वाले इतने दुष्ट लोग हैं, इतने प्रमादी हैं, ये इतने नींद में रहते हैं, इतने झगड़ालू हैं, इतने लालची हैं, इतने कंजूस, इनका बेड़ा पार कैसे होगा? जो है उसको चिंता नहीं है, और जो दूर से देख रहा है ना वो सोच रहा है इनका तरनतार कैसे होगा। हाँ 10 साल का लड़का सिगरेट पीने लगा, 15 साल का लड़का शराब पीने लगा है? हॉस्टल में रह रहे हैं, पढ़ाई कम करते हैं, मरफिया पी रहे हैं, स्मैक पीने लगे। माँ बाप घर से पैसे भेजते हैं, वो पैसे पता नहीं कहाँ गए, वापस लौट के घर आ गए। यूक्रेन में एमबीबीएस की डिग्री लेने जाते हैं और पता नहीं क्या करके लौटे। महाराज इनका उद्धार कैसे होगा? ये आपस में बातचीत कर, कोई बोला इनसे यज्ञ करवाओ, अरे बोले यज्ञ क्या, ये तो सवेरे उठ के स्नान करने, यही बहुत बड़ी बात। हाँ? बोले इनसे कह दो एकादशी व्रत महीने में 2 बार रहे तो इनका कल्याण हो जाएगा। अरे बोले महाराज 3 बार भोजन करते हैं तो भी भूख लगी रहती है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई तालमेल बैठा नहीं, कोई तालमेल बैठ नहीं रहा है कि कलयुगी प्राणियों का उद्धार कैसे होगा, मतलब क्या किया जाए। तुलसी बाबा ने तो कहा नाम जप करो, नाम जप करो, सीताराम सीताराम, जो टाइम मिले। कौन सीताराम सीताराम बोलेगा? है? कोई बारात में जाएगा तो कोई सीताराम बुलवाएगा? किसी से बारात में गए हैं, कोई शादी पार्टी में गए हैं, हवाई अड्डे पे बैठे रहेंगे तो सीताराम सीताराम बोलेंगे तो लोगों की नजर में कार्टून बन जाएगा। वहां तो कोई पार्टी वार्टी की बात करें, वहां कोई वीआईपी बात करें, है ना? ये सीताराम बोलेंगे कहां? ये राधे श्याम बोलेंगे? कभी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो वहां तो वीआईपी गेट खोजेंगे कि जल्दी हमको लोग वीआईपी समझ बैठे। वहां भी भक्ति का भाव कहां है? 15 मिनट लाइन में खड़े रहना पड़ेगा तो क्रोध आ जाएगा, मैं 50 बीघे का जमींदार और मेरा लड़का पीसीएस ऑफिसर, मैं लाइन में क्यों लगूं? ये अहंकार जिसके मन में आ गया वो मंदिर जाके करेगा क्या? आखिर तो कहां बोलेंगे राम राम। ये कथा का पंडाल एक ऐसी बड़ी जगह है जिसकी हम लोगों ने आजकल धज्जियां उड़ा दी, नाच करके, कूद करके, दिखावा करके, खूब लीप पोत करके इसको खत्म कर दिया। इसमें कुछ रहा नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है, विप्रैर भागवती वार्ता गे, भागवत में लिखा है न तो तीर्थ फल देते हैं, न तो भागवत जल्दी फल देती है, न तो गायत्री मंत्र जल्दी फल देता है, न गंगा स्नान फल देता है। कारण इसका क्या है बता रहा हूं ना। मैं क्यों आपके मुंह पे चापलूसी करूं कि आप खुश हो जाओ? जो हो रहा है भागवत में जो लिखा है वो बोल रहा हूं। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गता। अभी आगे बताऊंगा आपको। कथा का सार चला गया, तीर्थ का सार चला गया है? तो महाराज इन कलयुग वाले प्राणियों की रक्षा कैसे होगी? क्योंकि कलयुग जोग न जागे न ज्ञान, न तो जोग है न यज्ञ है, इसमें कुछ है ही नहीं। हो रामायण में लिखा है कलयुग जोग न जा
राम राम सिया राम जय जय राम। इसमें तो कुछ, इस कलयुग में तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। न ठीक से बैठा जा रहा है, न कोई पूजा हो पा रही है, न कोई एक मिनट भी न तो ध्यान लग पा रहा है, न दिमाग में कोई अच्छी बात घुस रही है। अच्छा कोई बात नहीं, 100 साल 100 साल उम्र होती तो भी सोचते। अब तो जो लोग कहते हैं ना विज्ञान ने बड़ा विकास कर दिया, हमने कहा नहीं, विज्ञान ने बड़ा विनाश कर दिया। पहले हम 100 साल जीते थे, इसी विज्ञान ने हमको 50-60 साल में बांध करके हमारी उम्र छीन ली। अब बताइए विकास है कि विनाश? किसी का भरोसा नहीं। इस देश में तमाम लाखों नौजवान चले जा रहे हैं, ये किसकी देन है? तो बोले महाराज आखिर कैसे कल्याण होगा, कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे होगा? कोई बात बैठ नहीं रही थी, कोई बात बैठ नहीं पा रही थी। इतने में एक 16 वर्ष की आयु वाले एक महात्मा प्रकट होते हैं। 88,000 ऋषियों के बीच में बोलो सूत जी महाराज की। हाँ, सूत जी बहुत कम आयु के थे। ज्ञान के लिए कोई बाल पकना जरूरी नहीं। 22 साल 25 साल का नौजवान एसडीएम हो जाता है, लेकिन कोई रिटायरमेंट तक छोटी नौकरी में रह जाता है। ज्ञान का विवेक से, आयु से लेना देना कम है। सूत जी महाराज प्रकट हुए तो 88,000 महात्मा खड़े हो गए। कोई महापुरुष आवे तो खड़े होकर उसका स्वागत करें, अभिमान छोड़ करके स्वागत करें, सत्कार करें। सूत जी महाराज को बैठाया, सूत जी महाराज को बैठाया और सौनक जी महाराज ने फिर प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान कलयुग आ रहा है, कलयुगी जीव बड़े प्रमादी, बड़े आलसी, बड़े अहंकारी, बड़े कृपण, बड़े क्रोधी, बड़े विषयी, इनका कल्याण कैसे होगा? तब सूत जी महाराज ने कहा कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। अजगर देखा कभी कि नहीं? है यहाँ अगल बगल कहीं? नहीं। चिड़ियाघर में देखा होगा। कोई फैक्ट्री जब बंद हो जाती तो वहां अपने आप अजगर पता नहीं कहां से आ जाते। एक बार गोरखपुर में कथा कर रहे थे तो हमारी गाड़ी के बगल में अजगर आ गया। अजगर का मुंह बहुत बड़ा होता है। एक अजगर हमारे भीतर भी है, वो मनुष्य की तृष्णा है, उसका मुंह इतना बड़ा है कि वो कभी मुंह भरता ही नहीं है। ये अजगर एक मुंह खोल के अफ्रीका के जंगलों में, अमेज़न के जंगलों में तो सैकड़ों प्रकार के अजगर है। वो उसका मुंह खुला हुआ था, एक चिड़िया के अजगर के दांत पे बैठी। भागवत में भी एक अजगर की कथा आती है, अघासुर की। वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद आई। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, चिड़िया जो अजगर के दांत पे बैठी है वो कितनी देर जिंदा रहेगी? बताओ, कोई बताओ, किसी को पता है? कोई नहीं जानता वो कितनी देर जिंदा रहेगी। जवाब क्या है? जवाब जब तक वो मुंह बंद न कर ले तब तक जिंदा रहेगी, और जैसे वो मुंह बंद कर लेगा तैसे मर जाएगी। अब पूछा जाए कि वो मुंह बंद कब करेगा तो ये तो कुछ पता नहीं। ये अजगर और कोई नहीं, ये मौत ही अजगर है, ये काल ही अजगर है। और उसके मुंह में जो चिड़िया बैठी है ना, वो हम ही आप हैं। वो मुंह कब बंद कर ले? मौत न छाड़े सी बेन दधीच को। बेनी कवि का एक बड़ा बढ़िया छंद है। मौत न छाड़े सी जोगी ओ साईं, मौत न छाड़े सी मान महीप को, मौत न छाड़े सी रंक यो राई। मौत न छाड़े सी रावण को, जिन काल को खाट में खींच बंधाई। कभी बेनी कहें जुग बीत गयो, लेकिन मौत निगोरी को मौत न आई। मृत्यु को मृत्यु नहीं आई, बाकी सब मर गए। भारत खंड के कितने चक्री अधिपति भू पर आए, वासुदेव बलदेव काल के भीषण उदर समय। जोर से बोलो जय श्री हरि।
तो उसी चिड़िया के समान हम आप भी काल के गाल में जब से पैदा हुए हैं, मुंबई वाले समुद्र जानते हैं, समुद्र का इस वाला तट दिखता है, उस पार वाला तट नहीं दिखता। समुद्र के किनारे जब भी आप खड़े होंगे तो आपको इस पार तो लहरें बहुत दिखेंगी, लेकिन उस पार क्या है ये कभी दिखता नहीं है। तो क्या जो नहीं दिखाई देता है वो नहीं है क्या? वो भी है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। इसी तरह से ये संसार भी अंधकारमय है। इसमें जिस दिन हम पैदा हुए हैं तो वो तो सबको दिखा, गुब्बारा लगाया गया, भोजन कराया गया, गोले दगाए गए, नाच गाना हुआ, वो तो दिखा। लेकिन जिस दिन हम जाएंगे ना तो किसी को दिख नहीं रहा ना, ना किसी को नहीं। वो तारीख किसी को मालूम नहीं है, वो दिन किसी को मालूम नहीं है, वो टाइम किसी को मालूम नहीं है, वो महीना किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जब आए थे तो सब मालूम हुआ था। तो वही ये जगत है, जाने का समय पता नहीं है, आने का समय सबको पता था। तो भैया ये कथा सुनने से मृत्यु तो दूर होगी नहीं। क्या आपने बहुत बड़ा मंदिर बनवा लिया आप मरेंगे नहीं? आपने भागवत सुन लिया मरना बंद हो जाएगा? मरना नहीं बंद होगा, लेकिन मरने से जो डर लगता है, बहुत बढ़िया बात कही है। ये मरने से रोज मरना है 20 साल बाद और डर लगा है 20 साल के पहले से, तो ये तो रोज मरना हो गया। मृत्यु का डर भी मृत्यु के समान ही कष्टप्रद है। तो आचार्यों ने कहा है कि मृत्यु का जो भय है ये भागवत की कथा सुनने के बाद समाप्त। अगर भागवत सुने थोड़ा सा तो, और नहीं सुने, भागवत के नाम पर ड्रामा होता रहा, हा? भागवत के नाम पे खाली गाना बजाना होता रहा, खाली नगाड़े बजते रहे, धूम धड़ाम मचता रहा। डॉक्टर ने दवाई लिख दी, ये पैरासीटामोल है, ये सिट्राजीन है, ये फला है, ये है, ये इसको सुबह खाना, इसको शाम को खाना। तुम एको दवा न खाओ, समोसा खाओ, खाली चाउमीन खाओ, सैंडविच खाओ, तो डॉक्टर क्या करे? यदि आपने भागवत सुना है तो मृत्यु का भय दूर होगा, यदि आपने नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। तो आइए चलते हैं ऐसे श्रीमद् भागवत कथा की तरफ चलते हैं। भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत भागवत की कथा, कि भागवत की कथा, 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 भागवत की सब गाएंगे, कथा। और सब गाएंगे, गाने के बाद सब सुनेंगे। जो सुने तो मिटे, 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 हर जन्म की व्यथा, हर जन्म की व्यथा। जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा, जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा। भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा। सब पुरानों का सरताज है, भागवत सब पुरानों का सरताज है। इसमें जीवन को जीने का अंदाज है, इसमें जीवन को जीने का अंदाज है। चार पुरुषार्थ पाने का साधन सुलभ, चार पुरुषार्थ पाने का साधन सुलभ। कृष्ण की मूर्ति है उनकी आवाज है, कृष्ण की मूर्ति है उनकी आवाज है। कि तत्व ज्ञानी ऋषि, तत्व ज्ञानी ऋषि व्यास जी ने लिखा, तत्व ज्ञानी ऋषि व्यास जी ने लिखा। भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा।
कथा भागवत की कथा कि भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा भागवत की कथा कि जो सुने तो मिटे, जो सुने तो मिटे कि जो सुने तो मिटे। बड़ा बढ़िया भजन है। तो मिटे हर जन्म की व्यथा, हर जन्म की व्यथा। मरे पिछले वाले जन्म की व्यथा भी मिट जाए। हाँ भैया, आने वाला जो जन्म है, भागवत जिसके भीतर चली गई वो तो पक्का है, मुक्ति मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन अगला मनुष्य शरीर जरूर मिलेगा। हाँ? कि जो सुने तो मिटे, जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा, हर जन्म की व्यथा। भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा भागवत की कथा। सबसे पहले किसने सुना, किसको सुनाया? इस भजन में बड़ा बढ़िया वर्णन है कि नैमिषारण्य में सूत जी ने कही, नैमिषारण्य वही वाली कथा चल रही है। जी ने कही, और नैमिषारण्य में सूत जी ने कही, नैमिषारण्य में सूत जी ने कही, और ऋषियों के कानों से होकर बही, और ऋषियों के कानों से होकर बही। नृप परीक्षित ने सुखदेव जी से सुनी, नृप परीक्षित ने राजा परीक्षित ने बाद में जी से सुनी। प्रीति घनश्याम में बढ़ गई 100 गुनी, प्रीति घनश्याम में बढ़ गई 100 गुनी। कि मिल गई मुक्ति सायुज्य, गई मुक्ति सायुज, मिल गई मुक्ति सायुज्य भक्ति तथा, मिल गई मुक्ति सायुज भक्ति तथा। भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा भागवत की कथा। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम अब राजा रखे। राम राजा राम सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। वैसे जयकारा बोलने जितने लोग तो काफी आ गए हैं, जयकारा ऐसा लगाओ कि पूरे गांव में आवाज एक बार चली जाए, तो कम से कम कथा सुनने के जिनको सौभाग्य नहीं मिला पहले दिन में, तो जयकारा सुनने का ही सौभाग्य मिले। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। सौनक जी महाराज ने सूत जी से कहा, गुरु जी ये भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाया? भाई आजकल तो घर घर हो रही है, जो भी 4 धाम यात्रा करके आए, जिसकी अपनी अपनी व्यवस्था, कोई बड़ी कथा कराता है, कोई छोटी कथा कराता है। किसी को बुलाओ मत, आप सब अपने आप बैठ जाएंगे, आवाज मत करिए। हाँ ठीक है ठीक है, मौज करो, ऐसे रहो हरदम। बोलो भागवत भगवान की। हाँ तो सबसे पहले किसने किसको सुनाया? सूत जी महाराज बोले ये श्रीमद् भागवत कथा सबसे पहले श्रीमद् भागवत भगवान नारायण ने अपने मानस पुत्र ब्रह्मा को सुनाया। नारायणम पद्म भवम। नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को सुनाया, और वशिष्ठ को सुनाया। वशिष्ठ ने अपने पुत्र शक्ति को सुनाया। बोलो जय श्री हरि। एकदम एकाग्र होके बैठिए, एकदम आनंद से, एकदम चिंता छोड़ के, कनमन कनमन कनमन। हाँ सबसे पहले भगवान ने अपने मानस पुत्र ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा जी महाराज ने नारद को सुनाया। ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों की कथा मैं आगे सुनाऊंगा। मैं क्या क्या सुनाऊंगा वैसे मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अधिक से अधिक आपको सुनाने का प्रयास करूं।
वशिष्ठ के पुत्र वशिष्ठ ने शक्ति को सुनाया, शक्ति ने अपने बेटा पाराशर को सुनाया, पाराशर ने अपने पुत्र वेदव्यास को सुनाया, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया। सुखदेव जी महाराज के शिष्य थे श्री गौड़पादाचार्य जी महाराज, तो सुखदेव जी महाराज ने गौड़पादाचार्य जी को सुनाया, और गौड़पादाचार्य जी महाराज के शिष्य थे, नाम बताऊंगा तो आपको आनंद आ जा। बोलो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी का जब प्राकट्य हुआ तो गौड़पादाचार्य जी महाराज के शिष्य थे जगत गुरु शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी के 4 शिष्य थे, पद्माचार्य, त्रोटकाचार्य, हस्तामलकाचार्य, सुरेश्वराचार्य। ये तो अलग पीढ़ी हो गई। लेकिन इधर ब्रह्मा जी महाराज ने अपने पुत्र नारद को सुनाया। अच्छा, लेकिन बाद में सनकादिक महर्षियों के मुख से नारद जी महाराज ने इस भागवत के विधान को हरिद्वार में गंगा जी के तट पर बैठकर सुना। ओ भैया सदरी वाले, तुम यार अकेले लड़के हो स्पेशल इस पूरे पंडाल में, ठीक से बैठो भाई। हाँ, काली सदरी वाले एक लड़का केवल स्पेशल है पूरे पंडाल में, एक जगह बैठ जा भैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, बट बहुत इधर उधर अगर हो गया ना, पुस्तक खुली थोड़े रखी है सामने, पुस्तक नहीं रखी है, कथा क्रम से चल रही है, तो इसमें केवल आप लोगों के सहयोग से चल रही है। इसमें हमारा कोई भागवत में जानते हो पहले अध्याय में 19 अध्याय, और पहले स्कंद में जैसे रामचरितमानस में 7 कांड है ना, उसी तरह भागवत में 12 स्कंद है। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ। तो प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, कैलकुलेटर लेके जोड़। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय, तृतीय स्कंद में 31 अध्याय, चतुर्थ स्कंद में 33 अध्याय, पंचम स्कंद में 26 अध्याय, षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय, सप्तम स्कंद में 15 अध्याय, अष्टम स्कंद में 24 अध्याय, नवम में फिर 24 अध्याय, दसम स्कंद सबसे बड़ा है, 90 अध्याय। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध मिलाकर श्रीमद् भागवत के 9 स्कंद, 10 स्कंद में, जिसमें भगवान का जन्म होता है, भगवान की तमाम लीलाएं हैं, कंस वध आदि है, इसमें भगवान की द्वारिकापुरी का निर्माण है, रुक्मिणी विवाह आदि से लेकर के पूरी कथा से लेके वो 90 अध्याय। एकादश स्कंद में 31 और द्वादश में 13, ये पूरे हो गए 335। कितने हुए? 335 अध्याय है भागवत में। इसका पूरा मूल पाठ किया जाता है, एक एक श्लोक, समझे? और इसकी कथा हम लोग सारांश में सुनाने का प्रयास करते हैं तो भी नहीं सुना पाते। ये मेरे समझ में आज तक नहीं आया कि ये 15 दिन में, 1 महीने में प्रिया किशोरी जी कैसे भागवत सुनाने लगी, और कैसे जजमान का उद्धार होगा, कैसे भागवत कथा का फल मिलेगा। ये 3 महीने में कैसे भागवत के पंडित लोग बन जाते हैं। हो सकता है बन जाते हो, लेकिन मेरे समझ में अभी तक आया नहीं। इसी चक्कर में लगा हुआ हूं। अमेरिका से एक डॉक्टर हवाई अड्डे पे उतरा, एक किताब पढ़ रहा था, उसमें किताब पढ़ते पढ़ते उसको हार्ट अटैक आ गया। उसमें लिखा हुआ था किताब में 3 महीने में डॉक्टर कैसे बने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वही वाला हाल है। हाँ, 3 महीने में डॉक्टर कैसे बने। ये जगह जगह किताब बिक रही है आजकल। भागवत वृंदावन में भागवत सिखाने का ठेका ले रहे हैं लोग 6 महीने में। फीस जमा करो, 6 महीने में ठेका लेते हैं, पैसा वैसा जमा करो, भाग आओ, बस यही भागवत है। बोलो वृंदावन भी। बताइए, ठेका लिया जा रहा है 6 महीने में। 12-12 साल गुरु की शरण में रहकर पढ़ने के बाद भी 2-4% भागवत समझ में आती थी। वो 6 महीने में जब ठेका लिया जा रहा है तो धर्म का नाश नहीं होगा तो होगा क्या। ये इसी कलयुग की व्याख्या महात्मा में नारद जी महाराज ने की थी। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततोगता। इसीलिए महाराज संतरे का रस निचोड़ लिया जाए, बार बार निचोड़ लिया जाए, और मशीन से निचोड़ लिया जाए, और फिर छिलका फेंक दिया जाए, और कोई उस छिलके को उठा के फिर से निचोड़ना चाहे तो कितना गिलास रस निकलेगा। आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। नहीं, हम लोगों को रस चाहिए, छिलका नहीं चाहिए। और तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रव संयुतम, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है। पिबतु भागवतम रसनालयम मुहुरहो रसिका। ऐसे रसिक जन भागवत कथा का पान करते हैं। कैसे नारद जी ने सुना ये कथा, गुरु जी सुनाइए। सौनक जी बोले सूत जी महाराज से, नारद जी तो बीड़ा लेकर के घूमते रहते थे।
श्रीमन नारायण। नारद जी का एक ही काम था, बस घूमते रहना, भ्रमण करना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण कि बदरी नारायण 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 बदरी नारायण नारायण। नारद बाबा तो परिव्राजक थे, भ्रमण करते रहते थे। अरे गुरुजी उनको रुक करके कथा सुनने का अवसर कब मिला? श्रीमन नारायण श्री बदरी नारायण, बीड़ा के तारों से ध्वनि निकलती रहती थी, नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण